नमस्कार दोस्तों, मैं अंधभक्त जी पब्लिक न्यूज टीवी पे आज आप सबके सामने हाजिर हूँ एक बड़ी रोचक घटना का विश्लेषण करने के लिए। ये विश्लेषण मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि समय समय पर मैं ऐसे विश्लेषणात्मक वीडियोस बनाता रहूँ। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। जो आज का टॉपिक है वो ये है कि राजा मिहिर भोज राजपूत थे, गुर्जर थे, प्रतिहार थे या क्या थे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, एंड तक देखिएगा। अब इस पूरे घटना में सबसे पहले ये कि ये सवाल उठा कहाँ से। तो सवाल उठा ऐसे कि 22 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक प्रतिमा का अनावरण करना था राजा मिहिर भोज पीजी कॉलेज में। उसमें राजा मिहिर भोज की एक प्रतिमा थी। उस प्रतिमा के आगे गुर्जर प्रतिहार शब्द 2 लिखे हुए थे, जैसा कि हम लोग अपने इतिहास की किताबों में देखते हैं, जिसमें से गुर्जर वर्ड को काट के हटा दिया गया। अब जो गुर्जर संगठन थे उन्होंने इस चीज को लेके काफी हंगामा खड़ा किया कि गुर्जर शब्द हटा के आप राजा मिहिर भोज की जो पहचान है, जो उनका अस्तित्व है, उन्हें आप हटा रहे हैं, उन्हें आप धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरी घटना रही और इसी बीच में प्रतिहार जो राजपूत थे उन्होंने कहा कि वो गुर्जर नहीं थे और इस चीज को लेके काफी अच्छा खासा मामला तूल पकड़ चुका था। अब हम इस वीडियो में इस चीज का विश्लेषण करेंगे कि असल में राजा मिहिर भोज की वास्तविक पहचान क्या थी। तो सबसे पहले बात करते हैं राजपूत के बारे में। तो बड़ा सीधा सा है, मैं आपको बहुत शुरुआत में बता देना चाहता हूं कि राजपूत शब्द जो है इसका अस्तित्व 13वीं शताब्दी में हुआ है। उसके पहले राजपूत शब्द का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। और राजा मिहिर भोज का जो शासन काल है वो बहुत पहले का है, पहली चीज। अब दूसरी चीज कि राजा मिहिर भोज का अपना इतिहास क्या है। राजा मिहिर भोज एक बड़े ही प्रतापी शासक थे, शायद रघुवंश के सबसे प्रतापी शासकों में से एक। जो इनका एरिया था, जो इनका शासन क्षेत्र था, वो शासन क्षेत्र अपना वर्तमान उत्तर पश्चिमी जो भारत का भूभाग है वही इनका शासन काल था, वही इनका शासन करने का क्षेत्र था। और जो इनके प्रताप की कई सारी कहानियां आपको मिल जाएंगी, कई सारे क्रॉनिकल्स हैं, अरब क्रॉनिकल्स हैं, कई सारे अभिलेख हैं, जिसमें ये चीज बड़ी साफ है कि किस तरीके से उन्होंने अरब आक्रमणकारियों को एक अच्छे खासे समय तक भारत की भूभाग पे कदम रखने से रोका हुआ था। अब प्रश्न ये आता है कि ये गुर्जर थे या प्रतिहार थे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ तर्क देख लेते हैं गुर्जर वंश के सपोर्ट में। जो सबसे पहला है वो पाल अभिलेखों में, जब भी हम देखते हैं तो पाल अभिलेखों में इन्हें गुर्जर राजा के नाम से ही इनका जिक्र मिलता है। इसके अलावा हमारे पास पंप एक कन्नड़ कवि थे, उनकी सारी कविताओं में हमें इन्हें एज अ गुर्जर शासक रेफर किया गया है। उसके बाद हमारे पास दिवाली इंस्क्रिप्शन है, राधनपुर इंस्क्रिप्शन है, सज्जन इंस्क्रिप्शन है, नीलांगुर इंस्क्रिप्शन है, बड़ौदा इंस्क्रिप्शन है, जिसमें इन चीजों का जिक्र है। 1957 में डॉक्टर वैद्यनाथ पुरी, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर थे, उन्होंने ये बात काफी क्लियरली प्रूव कर दी थी कि वो एक गुर्जर वंश के शासक रहे हैं। इसके अलावा टीवी वैद्य ओझा जी, ये भी एक अच्छे खासे विद्वान रहे हैं, इतिहासकार रहे हैं। इन्होंने भी ये चीज प्रूव की है कि ये गुर्जर वंश थे। इसके अलावा जैन मुनि उद्योतन का हमारे पास कथन है, जिसमें उन्होंने राजा मिहिर भोज को एक गुर्जर शासक प्रूव किया है। हालांकि इस बात में एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो ये है कि जो गुर्जर वर्ड है, इसे कई सारे राजपूत संगठन बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि गुर्जर वर्ड जो है वो एक स्थानवाचक शब्द है। अब गुर्जर वर्ड जो मॉडर्न गुजरात है उसके आसपास के रीजन्स को गुर्जर वर्ड यूजुअली कहा जाता है। अगर इसका हम लोग अभी के मैप में अगर हम लोग इसका एरिया कार्व आउट करने की कोशिश करें तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात का उत्तरी हिस्सा, ये सारे के सारे इस पूरे के पूरे कंप्लीट रीजन में आ जाएंगे, जो कि गुर्जर वंश के लिए ये माना जाता है। अब अगर बात करें कि प्रतिहार वंश के पास क्या क्या है सपोर्ट में, तो प्रतिहार वंश का जो प्रेजेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट तर्क है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लेम है, वो ये है कि प्रतिहार वंश अभी भी, ये जो क्षत्रिय समाज है ये अभी भी मौजूद है। ये भीनमाल, उज्जैन और कन्नौज पे इन्हीं के वंशों ने शासन किया है। और गल्लक के
शिलालेख में, जो गल्लक शिलालेख है, जो गल्लक इंस्क्रिप्शन है, उसमें ये चीज बड़ी ही क्लियरली लिखी हुई है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट ने गुर्जरों को हराया था, जो कि अभी तक क्या थे, अजेय थे। अब राजपूत वंश ये क्लेम कर रहे हैं कि अगर नागभट्ट सिर्फ गुर्जर ही थे तो उन्होंने गुर्जरों को कैसे हराया होगा, तो ये एक बात कही जाती है। इसके अलावा 12वीं शताब्दी में चालुक्य राजा कुमारपाल सोलंकी की के टाइम की एक किताब है, कुमारपाल प्रबंध, जिसमें क्षत्रिय समाज के 36 समूहों का जिक्र किया गया है, जिसमें गुर्जर नहीं है। तो ये बात क्षत्रिय समाज कह रहा है कि गुर्जर वर्ड जो है, जो गुर्जर वंश है, वो क्षत्रिय समाज में ही इंक्लूडेड नहीं है। इसके अलावा कश्मीर के इतिहास की सबसे बड़ी पुस्तक राजतरंगिणी में भी गुर्जर शब्द का जिक्र नहीं है, जबकि वहां अभी भी इनकी जनसंख्या करीब 10 लाख के आसपास है। इसके अलावा कुबलय माला में गुर्जर सिंध और मालवा में रहने वाले लोगों के लिए विशेषण का प्रयोग किया गया, वहां पे भी गुर्जर वंश का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा 1172वीं शताब्दी के एक शिलालेख में गुर्जर ब्राह्मण सतानंद का जिक्र है, जो कि कृष्णात्रेय गोत्र के थे। और इन्हीं सारे आधारों पे जो संजीव कुमार जी हैं, जो कि एक बड़े फेमस हिस्टोरियन हैं, उन्होंने भी ये बताया कि गुर्जर एक क्षेत्र था, किसी विशेष तरीके की कोई जाति नहीं थी। तो ये दोनों तरफ के तर्क हैं जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। अब डिपेंड करता है कि इसका कंक्लूजन क्या है। मैं मोस्टली तो आप लोगों के विवेक के ऊपर छोड़ूंगा कि आप सोचिए कि किस तरफ आप अपना व्यू रखते हैं, किस तरीके से आप फेवर करते हैं। हालांकि अगर मेरा माना जाए तो यहाँ पे ऐतिहासिकता इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बीइंग अ हिस्ट्री स्टूडेंट आई कैन से दैट कि हिस्ट्री इज एन ऑन मेकिंग प्रोसेस। हम लोग कहते हैं कि हम लोग अपना भविष्य बनाते हैं, लेकिन असल में हम लोग हिस्ट्री को ही बना रहे होते हैं, क्योंकि असल में जो हिस्ट्री है उसमें कई सारे क्लेम्स है, उसमें कई सारे कंफ्यूजन, उसमें कई सारे कंक्लूजन है, जो कि अलग अलग टाइम पे चेंज होते रहते हैं, उसमें अलग अलग सोर्सेज आते रहते हैं और रिसर्च कभी कंप्लीट नहीं होती। लेकिन अब प्रश्न ये है कि ये इस चीज को एड्रेस कैसे किया जाए। तो इसे समझने के लिए हमें इतिहास में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, हमें वर्तमान में रहने की जरूरत है। प्रश्न ये है कि आज हमारा देश एक ऐसी संकीर्णता से जूझ रहा है, एक ऐसे कंफ्यूजन से जूझ रहा है, जहां पे हम लोग अपने हिंदू होने पे गर्व कर रहे हैं, अपने मुस्लिम होने पे गर्व कर रहे हैं, अपने राजपूत होने पे गर्व कर रहे हैं, बस गर्व कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास प्रेजेंट टाइम में ना ही ऐसी कोई उपलब्धि है, ना ही हमारे पास ऐसा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है जिसके बेसिस पे हम लोग गर्व कर सके। तो ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, ये इस पूरे के पूरी समस्या की असली वजह है, जो कि इसके जड़ में है। अब अगर हमें इसके आगे जाना है, अगर हमें इसका सॉल्यूशन देखना है, तो सॉल्यूशन इसका एकमात्र ये है कि पास्ट को एवेंज करने के बजाय, पास्ट को फोकस करने के बजाय एक नए भविष्य की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज हम कैसे एज अ हिंदू, एज अ राजपूत, एज अ गुर्जर, एज अ प्रतिहार, एज अ मुस्लिम, कैसे अपने समाज को, अपने देश को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये हमारा रियल इश्यू होना चाहिए, ना कि ये कि हमारे पास्ट में हमारी तरफ क्या हुआ है। Let's not avenge the past, but let's herald the future so that our country may grow, so that our country may prosper, and that should be the key motto. लेकिन ये आज जो बैकवर्ड लुकिंग टेंडेंसी हमारी है, वो इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हम लोग फ्यूचरिस्टिक सोचने के बजाय जो वैज्ञानिक मानदंड है, जो वैज्ञानिक पर्सपेक्टिव्स है, उनको भूलते जा रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि इन क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा रिलेवेंस ना किया जाए। और बाकी ये गुर्जर थे, प्रतिहार थे या राजपूत थे, इसका फैसला मैं आप सब लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। आज का वीडियो में बस इतना ही। एक छोटी सी गुजारिश है आपसे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो, तो आप धीरे धीरे करके अपने जो भी टॉपिक्स आप लोग को चाहिए हो, जो भी विश्लेषण आपको चाहिए हो, आप मेरी आईडी पे या मेरे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में इसको लिख दें। अच्छा लगा, बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, उस सारी चीजों से कमेंट बॉक्स भर दीजिए। और पब्लिक न्यूज टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।